बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात बाग आज़ाद कश्मीर से जाने वाली जो कोस्टर थी कोटली सतिया के मकाम पर डाकुओं ने लूट लिया। अब बाग आज़ाद कश्मीर के जो एक तो पाकिस्तान के अंदर कच्चे के डाकू मशहूर हैं, तो इस तरह जो कोटली सतिया में अक्सर बाग आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए ये जो कोटली सतिया का मकाम है ये कच्चे के डाकू ही हैं। अक्सर ये बाग आज़ाद कश्मीर की जो कोस्टर थी, चूँकि ये जो रूट होता है कोटली सतिया टाइम टालकोट वाला रूट है, ये बाग वालों को यहाँ चूंकि बाग वालों के लिए ये सबसे करीब पड़ता है, तो यहाँ अक्सर जो बाग की गाड़ियाँ होती हैं कोस्टर वगैरह होती हैं, जो बाग का रूट इस्तेमाल होता है, यहाँ तकरीबन 100-150 के करीब कोस्टर हैं जो रोज़ाना लोगों की सहूलियात के लिए लोगों को सफ़र मुहैया करती हैं। अब ये हुआ कि गुज़श्ता रात 12 और 1 बजे के दरमियान जो बाग से जाने वाली कोस्टर थी, कल रात चूँकि स्लाइडिंग हुई थी, तो स्लाइडिंग होने की वजह से जो कोटली सतिया और लखराट के दरमियान स्लाइडिंग हुई थी, तो एक नया रूट इस्तेमाल किया गया। अक्सर ये रूट ये गुंजान आबाद इलाका है, तो ये रूट कम इस्तेमाल होता है, तो एक रूट का इस्तेमाल किया गया जो लखराट से कोटली सतिया कुल्हाड़ी का मकाम था। वहाँ जब कोस्टर पहुंची तो रात को डाकू ने उसको यरगमाल बना दिया, जिसमें जो लोगों से नकदी सामान और सवारियों को जदगोब किया गया, उनसे नकदी सामान मोबाइल वगैरह छीन लिए गए। खबर पख्तूनख्वा का एक पठान बैठा हुआ था जिसने मजम्मत करने की कोशिश की, तो उसको भी गोलियां मार दी गई टांगों में, वो शदीद जख्मी हुआ। अब यह कि ये जो रूट होता है अक्सर यहाँ पे लूटा जाता है। जो बाग आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं यहाँ इस रूट पे सफर करते हैं तो अक्सर लूटा जाता है, ये अक्सर सुनने में मिलता है। चूंकि बाग वालों के पास और 3 रूट भी हैं, एक आज़ाद पतन वाला रूट है, एक मरी वाला रूट है जिसमें कोआला का पॉइंट है। चूंकि ये जो रूट है टाइम टालकोट वाला रूट, इसमें अक्सर डाकू जो बाग के शहरी हैं उनको लूट लेते हैं, कश्मीर के शहरियों को अक्सर लूट लेते हैं। अब इसका आसान हल क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है? अब एक तो ये है कि इस रूट को मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाए, एक ये हाल है। एक दूसरा हाल ये है कि अड्डे के जो मालकान होते हैं वो जो गाड़ियां होती है उनको एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर, या जो ड्राइवर हजरात होते हैं या क्लीनर हजरात होते हैं उनके लिए असले का बंदोबस्त कर दिया जाए, ताकि असले के साथ असले का मुकाबला किया जाए। तो इस सूरत में एक तीसरा ये है कि या तो ये होता है कि जिस तरह मोटरवे पे पुलिस होती है, पाकिस्तान जो कोटली सतिया या रावलपिंडी के जो पुलिस है वो इस रूट पे मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर के शहरियों को सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो अब ये इसका सबसे जो आसान हल है कि जो रावलपिंडी की पुलिस है या पाकिस्तान की पुलिस है वो आज़ाद कश्मीर के शहरियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुकम्मल तौर पर सहूलियत फराहम करने के लिए, जिस तरह मोटरवे पे पुलिस एहलकार तानियत होते इस तरह पुलिस एहलकार तानियत होने चाहिए, या फिर ड्राइवर हजरात के लिए या सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। एक हल ये भी होता है कि अक्सर ये होता है कि जब लोगों को लूटा जाता है तो गाड़ियों वगैरह चलती रहती है, एहतजाज करना चाहिए। जिस गाड़ी का के साथ ये हादसा पेश आया है, गाड़ी के मालकान का या अड्डे मालकान का मुकम्मल तौर पर इस रूट का बाइकाट करके उस वक्त तक बाइकाट हड़ताल करनी चाहिए जब तक किसी तय तक या निजाम तक पहुंचा न जाए या बंदे गिरफ्तार न हो। अब ये होता है कि आज कल रात को अगर कोस्टर को लूटा गया, ये जो कोस्टर नंबर था 0347, ये हमजा नाम जो टाइम टालकोट का रहने वाला था, उसकी कोस्टर को लूटा गया। आपके साथ या किसी और के साथ भी हादसा हो सकता है। अब ये होता है कि बाद लोगों ने पोस्टर लगाना शुरू कर दी कि बाग वाले लोग डरपोक। असल ये है कि जब किसी दूसरे के पास असला मौजूद हो तो सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। ये तो बेवकूफ़ी है कि अगर आपके पास दूसरे बंदे के पास असला मौजूद है और आप उसके आगे मजम्मत करेंगे तो उसने तो आपको फायर कर देना है, आपने तो फौत हो जाना है। इससे बेहतर है कि आपके पास जो चीज मौजूद है वो आप उसके हवाले कर दो। अब बाद लोगों ने पोस्टर शुरू कर देने चाहिए कि बाग वालों ने चूड़ियां पहनी हुई थी, ऐसा बात नहीं है, सोचने वाली बात है। एक तो ये है कि इसका जो मुकम्मल हाल ये है कि या तो बाग वाले इस रूट को मनसूख करना चाहिए। आए दिन हालात खराब हो रहे हैं, लोगों की इज्जतों के साथ, लोगों के सामान के साथ, लोगों के नकदी मोबाइल नकदी इनके साथ पैसे लिए जाते हैं। या तो ये रूट बाइकाट होना चाहिए, और या जो इसकी ट्रेड यूनियन है आज़ाद कश्मीर में, जो ट्रेड यूनियन है, जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उसको इतना मजबूत होना चाहिए, उसको एक्टिव होना चाहिए, उसको हड़ताल देनी चाहिए, ना कि लोगों को लूटा जाए। या तो फिर कोस्टर हजरात जो क्लीनर हजरात होते हैं उनको असला दिया जाए। फिर यह है कि ये भी इसका हल होना चाहिए। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है, राना मुजम्मल साहब। राजा मुजम्मल साहब, क्या हाल है आपके? आप इस साइड पे आ जाएं। आपके क्या हाल है? आपकी सेहत ठीक है राना साहब? खैरियत राना साहब, ये जो कोटली हादसा हुआ,
जिसमें एक बंदा जख्मी भी हुआ, आए दिन ये हादसात हो रहे थे, आप इसके बारे में क्या मौक़िफ़ देना चाहते हैं? कोई ख़ास मौक़िफ़ हो तो बताएं लोगों को। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। देखें ये बड़ा ही इंतहाई बाग वालों के लिए जो है फ़िक्रमंद जो है इसके लिए हमें फ़िक्र होनी चाहिए। गुज़श्ता कई सालों से हमारे साथ ये मुसलसल ये हादसे हो रहे हैं, लेकिन बाग वाले जो हैं इंतहाई खामोश हैं इसके ऊपर। होना तो ये चाहिए था कि रात ये हादसा हुआ तो इसके ऊपर फौरी तौर पे इंतज़ामिया और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने बाहर निकलना था, इसका मुस्तकिल हल तलाश करना था, एहतजाज करना था, लेकिन कहीं भी इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आई। सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें आ रही हैं, लोग अपना एहतजाज सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह प्रोफेसर साहब आपने जिक्र किया कि यकीनन हम बाग वालों के पास 3 रूट मौजूद हैं, जो है मैरिक वाला का है, इसी तरह जो है ना रावलाट कोट साइड का है, इसी तरह ये जो हमारा टलकोट वाला रूट है ये भी मौजूद है। लेकिन क्या हम रोड छोड़ के ये रूट छोड़ के तो हम दूसरे रूटों को इस्तेमाल करके तो डाकू से बच सकेंगे? ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं इमरजेंसी होती है, हमारे पास शार्ट रास्ता यही है, हमें इसी के ऊपर जाना है। जी, हमारे साथ मौजूद थे राना मुजम्मल साहब, आज़ाद कश्मीर जिला बाग से इनका ताल्लुक था और साफ़ी दुनिया में बड़ा मुकाम रखते हैं, तो इन्होंने तफसील से आगाह किया। तो हमारी एक और भी अपील है कि आम तो लोग तो सिविल अवाम तो एहतजाज करेगी, लेकिन यहाँ जो बाग के वुज़रा हैं, 4 वुज़रा इस टाइम, बेगम इम्तियाज सीम, ज़ियाउल कमर, सरदार मीर अकबर खान, सरदार अतीक अहमद खान, इनको ये हुकूमती सतह पर फिलफौर इस मामले को आज़ाद कश्मीर की असम्बली में ले जाना चाहिए, वहाँ इसका नोटिस होना चाहिए और तब जाकर ये मामला हल होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आए दिन हमारे साथ जो कश्मीरी अवाम है उसके साथ डाकू जुल्म करते रहें और हम हाथ के हाथ धरे रहें। हम IG आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, आर्मी चीफ पाकिस्तान आसिम नीर से अपील कर रहे हैं कि फिलफौर इस मामले का नोटिस लिया जाए। क्यों कश्मीरियों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है? क्यों कश्मीरी की औरतों के साथ तज़लील हो रही है? क्यों कश्मीरी लोगों के साथ? क्या हर कश्मीरियों का क्या कसूर है? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब, चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, जनरल आसिम नीर साहब, आपको फिलफौर इस मामले का नोटिस लेना चाहिए ताकि कश्मीरियों का अजाला हो। हम आए दिन इसी प्रॉब्लम में होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।